रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही, युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही। ये कथाएं जिनमें है ज्ञान तत्व विशाल, कभी न भूलेगा संसार। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके यहाँ हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास के महादेवी नाम की एक कन्या थी। जब महादेवी विवाह के योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता हुई। एक दिन एक युवक हरिदास के पास आकर बोला, हरिदास जी, आप अपनी पुत्री महादेवी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। मैं अपनी लड़की का विवाह उसी युवक से करूंगा जो सर्वगुण संपन्न होगा, अथवा ज्ञानी या वीर होगा। संभवतः मैं आपकी कसौटी पर खरा उतर सकूं। मेरे पास एक रथ है। रथ? जी हाँ, रथ। किंतु वो कोई साधारण रथ नहीं है, बड़ा करिश्माई रथ है। उस रथ पर बैठकर जहां चाहो पल भर में पहुंचा जा सकता है। अब आप क्या कहते हैं? क्या अब आप मेरा विवाह महादेवी के साथ करेंगे? अच्छा, अगर तुम्हारे पास असर चमत्कारी रथ है तो कल रथ को लेकर मेरे महल में आ जाना। मैं तुम्हारा विवाह महादेवी के साथ कर दूंगा। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपने महादेवी के विवाह के लिए एक युवक को घर बुलाया है? हाँ बेटा, वो आता ही होगा। ये आपने क्या कर दिया पिताजी? क्यों, क्या हुआ? पिताजी, मैंने भी महादेवी के विवाह के लिए एक युवक को घर बुलाया है जो बहुत ज्ञानी है। हे भगवान, एक साथ दो वर? दो नहीं, तीन। तीन? हाँ, तीन। एक बहुत ही वीर युवक है जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। महादेवी से विवाह के लिए उसे मैंने बुलाया है। हो, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया। कन्या एक और वर तीन? मेरे विचार से वर चुनने का निर्णय महादेवी पर छोड़ देना चाहिए। महादेवी स्वयं निर्णय करे कि उसे किससे विवाह करना है। वो जिसे पसंद करेगी, हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। हाँ, यही उचित रहेगा। आने दीजिए तीनों को। महादेवी तीनों में से जिसे पसंद करेगी उसी युवक से उसका विवाह कर देंगे। मैं अपनी कन्या के लिए एक वर की तलाश में चिंतित था। सौभाग्य से एक साथ तीन तीन वर हमारे घर पधारे हैं, लेकिन विवाह तो किसी एक से ही होगा। मैं करूंगा महादेवी से विवाह। मुझे कन्या की माँ ने बुलाया है। नहीं, मुझे भाई ने बुलाया है। नहीं, महादेवी पर केवल मेरा अधिकार है। कन्या के पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है। क्यों हरिदास जी, मैं सही कह रहा हूं ना? इस तरह आपस में लड़ने से कोई निर्णय नहीं होगा। हमने निर्णय लिया है कि तुम तीनों में से
जिसे महादेवी पसंद करेगी उसी से उसका विवाह होगा। यानी स्वयंवर? ऐसा ही समझ सकते हैं आप। अगर स्वीकार हो तो मैं महादेवी को बुलवाऊं। हमें स्वीकार है। हमें महादेवी से विवाह करने के लिए सब कुछ स्वीकार है। आप महादेवी को बुलवाइए, वो जिसे पसंद करेगी उसी से उसका विवाह होगा। महादेवी की माँ, तुम जाकर अंदर से महादेवी को ले आओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। देखना, महादेवी मुझे पसंद करेगी। दिन में सपने देखना छोड़, महादेवी मुझे ही पसंद करेगी। भ्रम है तुम दोनों का। आने दो महादेवी को। तुम दोनों का अभिमान उस समय चूर चूर हो जाएगा जब महादेवी मुझे अपना वर चुनेगी। गजब हो गया, महादेवी के पिता, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महादेवी कहाँ है? महादेवी अपने कक्ष में नहीं है। महादेवी का एक राक्षस ने अपहरण कर लिया है और उसे विंध्याचल पर्वत ले गया है। क्या? हाय मेरी बेटी राक्षस के चंगुल में है। अब क्या होगा? कौन उसकी रक्षा करेगा? कौन उसे राक्षस से मुक्त कराएगा? सुनिए जी, हम भी विंध्याचल पर्वत ही चलते हैं। लेकिन हम विंध्याचल पर्वत पर इतनी जल्दी पहुंचेंगे कैसे? घबराइए मत, मैं आप सबको वहां पहुंचाऊंगा। मेरे पास रथ है, सब चलकर उस पर बैठ जाइए। मेरा रथ मन की गति से हमें विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा देगा। हाँ हाँ, शीघ्रता करो। मैं अपने शब्द भेदी बाण से राक्षस को मारकर महादेवी को बचाऊंगा। चलो, विजय हमारी होगी। तो राजन, सभी लोग महादेवी को बचाने विंध्याचल पर्वत पहुंच गए। वहां राक्षस ने महादेवी को कैद कर रखा था। तीसरे युवक ने अपने रथ को रोकते हुए कहा, आ गया विंध्याचल पर्वत, चलो उतरो। राक्षस! हमारी बेटी को उसने मुट्ठी में जकड़ रखा है। दुष्ट राक्षस, छोड़ दे मेरी बेटी को। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दूं? कदापि नहीं। चले जाओ तुम सब यहाँ से, मैं तुम सबको भी खा जाऊंगा। मैं महादेवी से विवाह करूंगा। पहले मेरे शब्द भेदी बाण से अपने प्राण बचा दुष्ट, उसके बाद महादेवी से विवाह का सपना देखना। ये ले, ये चलाया मैंने अपना शब्द भेदी बाण। अरे, ये बाण तो मेरी ओर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इस बाण से कैसे बचूं? एक काम करता हूं, इस कन्या को छोड़कर अपनी जान बचाता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। माँ बचाओ! माँ, मेरी बेटी! बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस शब्द भेदी बाण से बचाओ, बचाओ। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे मेरे शब्द भेदी बाण से। ये तेरा वध किए बिना वापस नहीं होगा। देखा देखा डरपोक राक्षस कैसे भाग रहा है। मरा, मार डाला। तो राजन, राक्षस तो मर गया, किंतु तीनों महादेवी से विवाह के लिए आपस में लड़ने लगे। ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में महादेवी पर किसका अधिकार होना चाहिए? महादेवी का पता लगाने वाले का, सबको अपने रथ से विंध्याचल पर्वत पहुंचाने वाले का,
या फिर राक्षस का वध करने वाले का? परंतु इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, मेरी दृष्टि में और हमारी न्याय व्यवस्था में महादेवी पर केवल उसका अधिकार है जिसने राक्षस को मार दिया, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई है। बाकी दोनों ने तो उसकी सहायता भर की है। वाह राजन वाह, एकदम सही उत्तर दिया तुमने। किंतु बीच रास्ते में एक बार फिर से ना बोलने की शर्त भी तोड़ दी, तो अब मैं तुम्हें जा रहा हूँ छोड़कर। मैं चला राजन, मैं चला।